हेलो गुड ऑल। काफ़ी लॉन्ग टाइम का वीडियो आ रहा है आज का। फॉलो के ठीक एनालिसिस करते हैं। मार्केट ने आज क्या करा। स्टार्टिंग है 1 मिनट की कैंडल। एक प्रीवियस डे का यहाँ पे एक रेसिस्टेंस था, जिसके रेसिस्टेंस को ब्रेक करके यहाँ पे सस्टेन हुई। सस्टेन होने के बाद थोड़ा सा ये कंसोलिडेट करती गई ऊपर गई। फिर यहाँ पे एक रेसिस्टेंस बना हुआ था हायर टाइम फ्रेम से। और फिर यहाँ पे मैंने एक चीज़ देखी कि यहाँ से टॉप से बॉटम लगाया, यहाँ पे मेरे को फिबोनाची दिखा और यहाँ पे मेरे को एक रेसिस्टेंस एरिया दिखा। मैंने यहाँ से एक शॉर्ट ट्रेड प्लान करा, देन आल्सो एक और शॉर्ट ट्रेड प्लान करा। मेरा आज का P&L दिखाता हूँ। जस्ट वेट। आज का है 30,121। इसके अंदर मेरे 26,877 और 18,000 का लॉस एक और 21,953। ये आज की मेरी ट्रेड रही। कुछ ओवरऑल मार्केट थोड़ा अच्छा था, लेकिन मैं थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड रहा हूँ क्योंकि मैं इतना अच्छा आउटपुट नहीं दे पाया। थोड़ा सा आई डोंट नो, मैं इसमें प्रैक्टिस कर रहा हूँ कि मैं बेटर कर सकता हूँ। दूसरा यहाँ पे एक वापस सेम हायर आई मैं यहाँ पे एक सोच रहा था, लेकिन सोचते सोचते तेरे मार्केट निकल चुका था। कर देता हूँ, ठीक है। ओके, ये हैमर बनी। हैमर के बाद इसने रेजिस्टेंस ब्रेक करा। देन यह बहुत अच्छी जोन था, इस कैंडल में एंट्री करनी चाहिए थी। एसएल में रही था। देन टारगेट बहुत ही बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया मिस, बहुत बढ़िया। 69 पॉइंट का टारगेट था। बहुत अच्छा ट्रेड था, बहुत अच्छा। ठीक है, एनीवे ये R1 और ये प्रीवियस डे हाईलाइन को इसने ब्रेक करा। ब्रेक करने के बाद वापस डिटस के बाद इसने वापस यहाँ पे एक रेड कैंडल बनाई। रेड कैंडल जैसे बनाई तो मैंने वापस वही मेरा फॉर्मेशन यहाँ से लेके हाई, इसका एसएल, ये बिल्कुल सेम जोन काम करा मेरा। ठीक है, इसके बाद रेड कैंडल कंटिन्यू बेरिश मूवमेंट होता गया और ये अभी भी ये जोन पेंडिंग है। ठीक है, ठीक है। इसके बाद मैं थोड़ा सा कॉल जो मैंने बताई, वो कॉल में इस कैंडल को देख के और एक सपोर्ट लाइन को देख के यहाँ पर ट्रैप हुआ। मेरे को थोड़ा सा प्रॉफिट दिखा, वापस लॉस, प्रॉफिट लॉस होते होते मैं इस कैंडल पे बहुत ज़्यादा ट्रैप हो चुका था। यहाँ पे ट्रैप होने के बाद फिर मैं थोड़ा सा रुक गया, होल्ड करा एंड देखा कि क्या कर रहा है मार्केट। मार्केट लोअर लोज के फॉर्मेशन में है बिल्कुल, और पुट चल रही थी, इसलिए फिर मैंने पुट की तरफ ही व्यू बना लिया था कि मेरे को कॉल में नहीं जाना है। अब कॉल में तब जाऊंगा जब इसका ब्रेकआउट होगा, या फिर पहले पहले इसका ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट सस्टेन हुआ, वीक बनाया, वीक रिजेक्शन आया, रेड कैंडल, एंड देन बहुत ही अच्छा यहाँ से देखा जाए कि अपना सबसे अच्छा गोल्डन जोन, ये देखिए। एंड सेलिंग से क्या बहुत अच्छी कैंडल, लेकिन मैं इस कैंडल के अंदर यहाँ एंटर नहीं हुआ क्योंकि मैं थोड़ा सा मार्केट को छोड़ चुका था। मैं इस बेस रिजेक्शन के साथ यहाँ हुआ बेरिश मूवमेंट, और यहाँ पे थोड़ा सा बेस दिखा, देन मैंने कट कर दी क्योंकि यहाँ पे एक सपोर्ट था। मैंने देखा ये सपोर्ट डबल बॉटम का एक फॉर्मेशन दिखा था, इसलिए मैं यहाँ से कट गया था। देन मार्केट कंटिन्यूशन में गिरता गया। देखो मार्केट किसी को कुछ पता नहीं है। यदि ये फॉरेक्स मार्केट होता तो मैं बिल्कुल भी नहीं हिलता इसमें से, बिल्कुल भी नहीं हिलता, चाहे से प्रॉफिट या लॉस हो। लेकिन ये इंडियन मार्केट है, यहाँ डीके ज़्यादा होने के चांसेस थोड़े से ज़्यादा रहते हैं। एंड देन कंटिन्यूशन में लोअर लो का फॉर्मेशन दिया। यहाँ पे एक सपोर्ट था, ठीक है। आज का सपोर्ट से यहाँ पे गया, लिक्विडिटी ग्रीन कैंडल के बाद देन कंटिन्यूशन के अंदर गिरता चला गया। गिरने के बाद
इसने एक वापस सपोर्ट लिया यहाँ पे, जहाँ पे कल यहाँ पे मार्केट क्रूज करता था, यहाँ पे एक सपोर्ट लिया, सपोर्ट के बाद ग्रीन कैंडल, मैंने यहाँ थोड़ा सा मेरे लॉसेस थे उसको बुक करे, जो वो थोड़े थे मेरे कॉल में जो लॉस हुआ था मैंने उसको बुक करा, बुक करने के बाद कंटिन्यूशन में ये नीचे चला गया। तो कैंडल लाइन को बैठाते हैं, आज लाइन मैंने बता, ठीक है। ये एक मेरा सीपीआर का कंसेप्ट है, ये बहुत ही अच्छा कंसेप्ट है सीपीआर का। अभी ये मार्केट सीपीआर के अंदर फंस गया था, क्या मतलब सीपीआर इज अ रेंज बाउंड मार्केट, व्हेन सीपीआर इज चौड़ा, सीपीआर कहलाता है ये, जब सीपीआर चौड़ा होता है तो रेंज के अंदर मार्केट इसी रेंज के अंदर अप एंड डाउन करता रहता है लाइक दिस। कि अपन प्रीवियस डे सीपीआर को, यदि मैं सीपीआर प्रीवियस डे सीपीआर को खोल लेता हूँ, दिन, ये देखिए, ये देखिए, ये कौन है, ये कौन सा सीपीआर है, ये नैरो सीपीआर। ये देखिए, ये भी चौड़ा सीपीआर, ये भी अनटच है ना, सीपीआर सारे अनटच है, और मार्केट आज वापस वही अनटच सीपीआर से ही यहाँ से ही उठा है देखा जाए तो। ये देखिए, कोई ना, ठीक है। और इसके अंदर सबसे अच्छा ट्रेड देखिए, एक ट्रेड था बहुत ही मेरे फ्रेंड ने बताया था, गजन, वो भी थोड़ा सा ये मिस हो गया, क्योंकि ये यहाँ से लेके यहाँ तक का लो लगा है, देन रिजेक्शन के बाद इसकी लिक्विडिटी ली, लिक्विडिटी के बाद इसने यहाँ पे वापस टैप करा, देन लो लो लो, लोअर लो, इसने इसका हाई ब्रेक नहीं कर रहा था, एंड देन इसने लो, जब मैंने इसका हाई यहाँ पे हायर हाई के अंदर कंसेप्ट हुआ क्या, मतलब ये लो ये हाई, तो मैंने सोचा यहाँ पे तो छोटा सा चेंज ऑफ करेक्टर हो चुका है, जैसे छोटा सा चेंज ऑफ करेक्टर हो चुका है, जैसे इसने इसका हाई ब्रेक करा तो मैंने कहा लोग उसके ऊपर चला गया, चेंज ऑफ करेक्टर हो चुका है, ठीक है, छोटा सा माइनर सा सोचा मैंने, बिल्कुल माइनर सा, ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा, माइनर सा हो चुका है इंटरनली, इंटरनली हो चुका है तो फिर इंटरनल में काम करना पड़ेगा। यहाँ से सपोर्ट, यहाँ से ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन, यहाँ पे रिवर्स, यहाँ पे ग्रीन का पुल बैक एंड ग्रीन कैंडल, देन कंटिन्यूशन बाइंग बाइंग बाइंग, इसका टारगेट इसकी लिक्विडिटी लेना था, लिक्विडिटी लेने के बाद रेड कैंडल के बाद ये इसने यहाँ पे सपोर्ट, सपोर्ट ये बनाया कैसे, ये बना सपोर्ट यहाँ से लेके यहाँ तक का अपन फिर लगाएंगे बिल्कुल, अभी जैसे सपोर्ट बनेगा, ठीक है। इसके बाद ये यहाँ पे रेसिस्टेंस, ये रेसिस्टेंस कैसे बना, यहाँ से लेके ये अपना सपोर्ट, ये रेसिस्टेंस बन गया, बिल्कुल मार्केट के अंदर घूमता गया, यहाँ पे मैंने काट दी, कॉल की एंट्री उठाई थी मैंने, यहाँ पे काट दी थी, देन कंटिन्यूशन में सेलिंग, एंड देन यहाँ पे बहुत अच्छी बाइंग कैंडल थी, और ये बाइंग हुई, और ये कंटिन्यूशन में मार्केट चल गया, और ये 3 बजे की मार्केट, तो 3 बजे तक का मार्केट दिखना चाहिए, बाकी का मार्केट बहुत ही चॉप मार्केट होता है, प्रीमियम इसके अंदर कोई काम नहीं करते हैं, ओनली एक कभी कभार तो बहुत अच्छा चल जाता है, कभी कभार नहीं अच्छा चलता है, ठीक है। ओवरऑल अच्छा रहा, समझ में आया मार्केट, देखिए मार्केट में काम जरूरी नहीं है आपने पैसा बनाया नहीं बनाया कभी, लेकिन मार्केट समझ में आना बहुत ज़रूरी है, दैट्स वाई, ठीक है। अभी देख लेते हैं गिफ्ट निफ्टी क्या कर रहा है, गिफ्ट निफ्टी बहुत ही अच्छी रैली दे रहा है 5 मिनट के टाइम फ्रेम के अंदर देखा जाए तो, गिफ्ट निफ्टी बिल्कुल नाक की सीध में चल रहा है, चल रहा है, चलते जा रहा है, कंट्रीशन है, बाइंग 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 दिखा रहा है। आई डोंट नो क्या न्यूज़ है, क्योंकि देखो न्यूज़ बेस मैं बिल्कुल ट्रेडिंग नहीं करता हूँ। बाकी के स्टॉक्स देख लेते हैं अपन इंडियन मार्केट के अंदर, जैसे हम टीसीएस देखते हैं, क्योंकि कई लोगों के टीसीएस होल्ड है, एंड टीसीएस ने आज थोड़ी सी रिकवरी दी है, थोड़ी बहुत रिकवरी दी है टीसीएस ने, ठीक है, लेकिन इतनी रिकवरी काम नहीं करेगी। मैं 1 आवर के अंदर टीसीएस देखता हूँ, टीसीएस अभी भी बेयरिश है, लेकिन ये एक थोड़ी सी रिकवरी दी है, और डेली के अंदर 4 आवर के अंदर देखिए बेयरिश ही है, अभी भी है, ठीक है। इसके अंदर जब तक इसका हाई ब्रेक नहीं कर देता 2653 का, जब तक टीसीएस के अंदर बेयरिश मूव ही बना रहेगा, और डेली की चार कैंडल भी बिल्कुल 4 आवर के अंदर देख सकते हैं इसके अंदर, है ना, ठीक है। इसके बाद बजाज फाइनेंस, क्योंकि मेरे को सारे स्टॉक्स इतने कुछ खास पसंद नहीं है, बजाज फाइनेंस देखिए हमारे ऐसे लेने के बाद वापस उसी जोन में आ चुका है जहां से हमने एंट्री करी थी, और कोई दिक्कत नहीं है। वैसे बजाज फाइनेंस का मैंने बताया था टारगेट यहाँ पे ही है मेरा
देखते हैं कि आ सकता है नहीं आ सकता, लेकिन ये यहाँ तक आ गया तो बहुत ही, यहाँ तक मेरा एक टारगेट ये भी था कि 996 एक टारगेट था कि यहाँ तक आ जाए तो बहुत ही बढ़िया है, बहुत बढ़िया हो जाएगा, एक बार के लिए बढ़िया हो जाएगा। लेकिन कल जैसे मार्केट गैप अप खुल रहा है तो लग रहा है कि सारे स्टॉक्स पॉजिटिव रहेंगे, मेरी क्या लगता है, हाँ लगता है कि कौन कौन से होंगे ये देखेंगे। अडानी एंटरप्राइजेस, अडानी पोर्ट, अपोलो हॉस्पिटल, ओहो क्या एनालिसिस, क्या बात है। एशियन पेंट देखिए, एशियन पेंट यदि मैंने कहा था सेल करे था, बिल्कुल वहां से सेलिंग पॉइंट से आप देखिए एशियन पेंट 529 रुपये गिर चुका है, बहुत बढ़िया, गुड एनालिसिस, गुड 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 एनालिसिस। टारगेट मेरा ये है, लेकिन पता नहीं यहाँ पे एक सपोर्ट है, ये इतना भी बहुत मिल रहा है तो बहुत ही अच्छी की बात है। कितना मिल रहा है एशियन पेंट देखिए, ये है 12, मतलब 12, 1:12 का रेशियो है, बहुत ही बढ़िया बहुत ही बढ़िया, बहुत अच्छे टारगेट्स मिल रहे हैं। ठीक है, सेलिंग का ही था। एक्सिस बैंक हायर हाई बना रहा है। बैंक तो बजाज, आज तो मैं बैंक निफ्टी में कुछ नहीं देख पाया, मैं सारे लेवल डिलीट करता हूँ एक बार, बैंक कर क्या रहा है। 15 मिनट टाइम फ्रेम के देखते हैं, यार को लगाते हैं, बंद करते हैं, ठीक है, तो यहाँ को बंद कर, 15 मिनट टाइम फ्रेम पे देखते हैं। देखिए तो थोड़ा सा सही है, ठीक है। बैंक निफ्टी कर क्या रहा है देखिए, बैंक निफ्टी ने एक ट्रेल लाइन थी, ट्रेल लाइन तोड़ दी, देखिए समझ में आएगा अब बैंक निफ्टी अब प्यारा तरीके से, देखिए। सॉरी लोकेश भैया, मैं ये बता नहीं पाया, बैंक निफ्टी बहुत अच्छा यहाँ पे एक लेवल पे आया था, लेकिन क्योंकि बैंक निफ्टी मेरे को उस टाइम थोड़ा सा चॉपी दिख रहा था और मार्केट उसमें साइडवेज था, मेरे को इसलिए थोड़ा सा बहुत हेजिटेशन हो रही थी कि क्या कर सकता है बाजार, लेकिन अब बिल्कुल क्लियर व्यू है, ठीक है, बैंक निफ्टी के लिए, है ना। एक चैनल पैटर्न यहाँ पे भी बन रहा है, ठीक है, इसमें तो इसका ब्रेकडाउन दे दिया था, ठीक है, एक चैनल पैटर्न ये बन रहा है। अभी यदि बाजार देखिए यार, क्या लगता है बाजार को, अब इसको रेंज भी काफी बड़ी बन गई है, ठीक है, बैंक निफ्टी को ये 60,564 पे बिल्कुल आना चाहिए, यहाँ पे 60,564 पे एक ये आना चाहिए। लेकिन कल जिस हिसाब से अपने को ये गिफ्ट निफ्टी दिख रहा है तो एक गैप अप हो रहा है ये, आई डोंट नो कि ये एक बार आएगा, और है ना, ये आना चाहिए, क्योंकि देखिए ये बिल्कुल रेंज में चल रहा है, रेंज में जाने के बाद यहाँ गिरा गिरा गिरा, गिरने के बाद ये बहुत ही अच्छा इन्वर्टेड हैमर बनाई, इन्वर्टेड हैमर के बाद यहाँ पे बहुत अच्छी शानदार कैंडल बन गई, ठीक है।
और कितने पॉइंट गिरा बैंक निफ्टी यहाँ से? कुल 344, 361 पॉइंट। ठीक है, यहाँ तक गिरा। ओके, ठीक है। गिरने के बाद अब क्या है, क्या दिख रहा है अब? थोड़ी, क्योंकि क्या होता है जब गिरता है तो कहीं ना कहीं सपोर्ट लेगा, तो अपने को यहाँ पे एक सपोर्ट भी ढूंढते रहना चाहिए कि पता नहीं यहाँ से करना मुड़ गया तो अपने का एसएल किसी का शॉर्ट भी है बैंक निफ्टी, तो दिक्कत ना हो। एक बार मैं तीन, ठीक है, और एक यहाँ से एक ये सपोर्ट भी है, तो ठीक है। ठीक है, यहाँ, ठीक है। बैंक निफ्टी यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से, जिस तरह से गिफ्ट निफ्टी दिखा रहा है ना, उस तरह से लग रहा है कि मार्केट में कल बहुत तगड़ी कुछ बाइंग आ सकती है। देखिए क्या हुआ, लिक्विडिटी हायर हाई, बिल्कुल स्ट्रक्चर भी सही फॉर्म हो रहा है। सपोर्ट, ठीक है, गुड, बिल्कुल। यहाँ से एक सपोर्ट, 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 लेवल को तोड़ नहीं पाया है बैंक निफ्टी। ठीक है, बट ट्रेल लाइन ही है कि इस तरह रेसिस्टेंस फिर ट्रेल लाइन। यदि इसका ब्रेक डाउन कर दिया तो बैंक निफ्टी आपको यहाँ तक मिल सकता, नहीं रहा है बैंक निफ्टी। टेस्ट कि यहाँ तक आना चाहिए 59,782। ये हेडलाइन पे डिपेंड करता है, और कल मार्केट जिस हिसाब से बुलिश दिख रहा है निफ्टी के हिसाब से, अब पता नहीं ये ऊपर चल जाएगा तो दिक्कत हो जाएगी और इसका ब्रेकआउट कर देगा, और ये बैंक निफ्टी ऑल टाइम हाई लगाने के चांसेस क्रिएट कर देगा। लेकिन सारे बैंक्स का देखा जाए तो क्या बात है।